भारत से व्यापार करना है, एफटीए करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा। जी हां, बड़ी खबर आई है कि आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है और बता दिया है कि चाहे व्यापार कैसा भी हो, शर्त भारत की होगी। जी हां, भारत ने यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के सामने साफ साफ रेड लाइन खींच दी है और कह दिया है कि बासमती चावल सिर्फ भारत का है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल पहले भारत की विदेश नीति कुछ ऐसी थी कि सबको खुश रखो, किसी को नाराज मत रखो। लेकिन नतीजा क्या होता था? भारत अपने ही नेशनल इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाता था। नया भारत किसी को खुश करने के लिए फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलता। नया भारत दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेता और सबसे बड़ी बात, नया भारत रेड लाइंस खींचना जानता है। इसी कॉन्ट्रैक्ट में ये पूरा बासमती चावल वाला मामला सामने आया है। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन कई सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं। एफटीए का मतलब है दोनों के बीच बिजनेस आसान हो जाए, टैक्सेस कम हो जाए और ट्रेड बढ़ जाए। लेकिन ईयू ने एक चाल चली। उसने कहा कि बासमती राइस का जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्शन इस एफटीए से बाहर कर दो। अब जीआई टैग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए, फिर आगे बताते हैं खबर क्या है। जीआई टैग का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट किसी खास जगह से जुड़ा है और वही उसकी पहचान है। जैसे दार्जिलिंग टी, नागपुर ऑरेंज, बनारसी साड़ी, ठीक वैसे ही बासमती भारत की पहचान है। 2018 में भारत ने ईयू को एप्लीकेशन दिया, बासमती चावल का जीआई टैग भारत को दो। अगर ये मिल जाता तो भारत को यूरोप में एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मिल जाते और भारत के एक्सपोर्ट्स कई गुना बढ़ जाते। लेकिन ईयू ने सालों तक एप्लीकेशन को घुमाया, फिर 2020 में उन्होंने इसे नोटिफाई किया। अब कहानी में ट्विस्ट आया। 2024 में पाकिस्तान ने भी बासमती चावल के लिए जीआई टैग की एप्लीकेशन डाल दी और मजेदार बात, ईयू ने पाकिस्तान का एप्लीकेशन झटपट एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ईयू चाहता था कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर एक ज्वाइंट जीआई टैग दिया जाए। अब ये भारत के लिए कैसे स्वीकार्य हो सकता था, क्योंकि बासमती सिर्फ भारत की धरोहर है। पाकिस्तान इस नाम पर केवल फ्री राइड लेना चाहता था। भारत ने ईयू को साफ कहा, अगर आप बासमती जीआई टैग पर बात नहीं करेंगे तो एफटीए भी नहीं होगा। सीधे शब्दों में, नो जीआई टैग फॉर बासमती, नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने साफ कहा, बासमती सिर्फ चावल नहीं, ये हमारी संस्कृति, परंपरा और संप्रभुता का हिस्सा है। अगर आप इसे बाहर रखना चाहते हैं तो मतलब भारत की पहचान को ठेस पहुंचा रहे हैं। भारत ने और भी आगे बढ़कर कहा, अगर बासमती चावल को बाहर रखा जाएगा तो भारत भी ईयू की वाइन और स्पिरिट्स यानी शराब को एफटीए से बाहर कर देगा। और यहीं से ईयू को बड़ा तगड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत ईयू की शराब के लिए एक बड़ा मार्केट है। लगभग 13% ईयू की एक्सपोर्ट शेयर सिर्फ इंडिया से आता है। मतलब ईयू को अब दो में से एक को चुनना होगा, या तो बासमती, या तो भारत को बासमती का हक दो, वरना अपने शराब के बिजनेस को अलविदा कहो। अब हालात ये हैं कि ईयू में भी कई देश भारत का साथ देने लगे हैं, खासकर इटली। उसने पाकिस्तान की एप्लीकेशन का कड़ा विरोध किया। अब खबर है कि ईयू पाकिस्तान जीआई टैग नहीं देगा। मतलब साफ है, भारत की शक्ति का असर हुआ और ईयू को झुकना पड़ा। आप कहेंगे कि आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों है? दरअसल ये बात सिर्फ चावल की नहीं है, बल्कि ये पूरी कहानी है भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। भारत आज दुनिया को बता रहा कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम भी आपको रोक देंगे, चाहे वो ईयू हो, चीन हो, अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अभी भी अमेरिका, ईयू और चीन से पीछे है, खासकर पर कैपिटा इनकम में। लेकिन फर्क यह है कि आज भारत अपने भविष्य की ताकत को बार्गेनिंग टूल बना रहा। भारत अब किसी से डर कर समझौता नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों को शर्तें रखकर समझौता करने पर मजबूर करता है। यही है न्यू इंडिया, जो अपनी शर्तों पर खेलना जानता है। खैर, ये सिर्फ बासमती चावल का मुद्दा नहीं है, ये भारत के गर्व, संस्कृति और राष्ट्रीय हित का मामला है। भारत ने ईयू को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर एफटीए चाहिए तो बासमती का हक स्वीकार करो, वरना भारत भी आपकी शराब और वाइन को रिजेक्ट कर देगा। यानी खेल अब बराबरी का है। आपको क्या लगता है, ईयू झुकेगा और भारत को बासमती का जीआई टैग देगा, या फिर ये मामला और लंबा खिंचेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।